हमारे गणमान्य कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। होता है तो हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं हमारे, उनका बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम सम्मान करना चाहते हैं। श्री जगदीश हांडा जी से निवेदन है कि वो हमारे सदर के विधायक आदरणीय श्री नीरज नैयर जी को और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। इसमें अमित शर्मा जी बीसीसी अध्यक्ष दाहोद जी हैं, जी को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। शिवांग जी से मेरा निवेदन प्लीज आप यशवंत खन्ना जी को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करें। थैंक यू। यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व हिमाचल के सह प्रभारी भाई चेतन चौहान जी आज हमारे बीच में हैं। इनके साथ करण सिंह पठानिया जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पीसीसी के, इनका हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे सदर के विधायक भाई नीरज नैयर जी, मनमोहन कटोच जी जो पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में ही चंबा जिला के सह प्रभारी हैं। साथ में बलविंदर बबलू जी जो हमारे प्रदेश में महासचिव हैं, जो चंबा के प्रभारी के रूप में यहाँ पर आए हैं। साथ में यशवंत खन्ना जी जो महासचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। साथ में एपीएमसी के अध्यक्ष भाई ललित ठाकुर जी व जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम हमारे साथी यहाँ पर हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई मनमोहन कटोच जी को कि आज की प्रेस वार्ता जो नीट की नीलामी और शिक्षा का जो व्यापारीकरण इस केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, उनको लेकर के मनमोहन कटोच जी आज प्रेस है। मैं स्वागत करता हूं आपका, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी जो प्रदेश स्तर की आज पत्रकार वार्ता है, और ये पत्रकार वार्ता भारत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जिस तरह से भारत में नौजवानों को छलने का काम मौजूदा सरकार जो केंद्र की है वो कर रही है, इसके लिए आपके समक्ष हमारे हिंदुस्तान के एआईसीसी के हमारे सचिव भाई चेतन चौहान जी आपके मध्य आए हैं, जो हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं। जो अभी तक घटित हुआ है देश में, जिस तरह से नौजवानों को छलने का काम मौजूदा सरकार कर रही है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नौजवानों से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हों उनकी बात हो, जो नौजवानों के साथ खेल करेगा उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का बीड़ा उठाया। हमारे नेता माननीय राहुल जी ने पूरे देश के नौजवानों को आह्वान किया है, और उस आह्वान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके समक्ष आए हैं कि इस देश में छलने का काम, झूठ बोलने का काम, बच्चों के साथ जो छात्र समुदाय है उसके साथ गलत व्यवहार करने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ एकजुटता के साथ पूरे देश के नौजवान इकट्ठे हों, पूरे देश का छात्र वर्ग इकट्ठा हो और एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आ गए हैं। पूरे देश जो है वो नौजवान देश है, और जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है, आप चाहे हिमाचल की जो पिछली सरकार थी भाजपा की, उस सरकार के दौरान जिस तरह से पेपर हिमाचल प्रदेश में लीक हुए, ये भाजपा का काम हो गया है पूरे देश में कि जब जब इनकी सरकार होती है तब तब देश हो, प्रदेश हो या कोई भी गांव या कोई भी एरिया हो, वहाँ नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं। और नीट का एग्ज़ाम लीक होना देश के लिए, देश के भविष्य के लिए एक खतरनाक बात है, और इस खतरनाक बात, इस खतरे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश का नौजवान इकट्ठा है, और इसी इकट्ठापन को दिखाने के लिए और एक आंदोलन छेड़ने के लिए माननीय राहुल जी के दिशा निर्देशों के चलते हुए एक आंदोलन छेड़ने के लिए आज चेतन भाई
आपके समक्ष तथ्यों को रखेंगे और सारी बात को रखेंगे। आशा करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ हिमाचल के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, हिमाचल के छात्रों तक पहुंचे और छात्र इकट्ठा होकर ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए आगे। प्रेस वार्ता है, जिस तरीके से मनमोहन भाई ने बताया कि ये जो पटकथा लिखने का जो काम भाजपा सरकार ने किया, ये 2014 से शुरू हुआ। 2014 में झूठ बोलकर मोदी जी सत्ता में आए कि 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूँ। आज 12 साल बीत गए, 2 करोड़ छोड़ो 20 लाख नौकरी भी नहीं हुई। ये वहाँ से शुरू हुई और शुरू होते हुए पहले ये प्रदेशों के अंदर गई, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापन घोटाला हुआ, हरियाणा के अंदर पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, हिमाचल में कई जो सरकारी नौकरियों के पेपर थे वो लीक हुए। परंतु अब तो हद हो गई। 2024 में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ, यही पेपर 24 में जब हुआ, तब भी जो 65 पूरे हिंदुस्तान में 65 छात्रों ने टॉप किया, 720 में से 720 नंबर लेकर आए। जो नीट की, जब से नीट को दोबारा, पहले पीएमटी हुआ करता था, पीएमटी से इन्होंने नीट बनाया और 2016 के बाद ये पहली बार हुआ कि 65 आदमियों, 64-65 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लिए। उस टाइम भी आवाज़ उठी, उस समय भी आवाज़ उठी। अभिभावक जो थे वो बच्चों के सुप्रीम कोर्ट में गए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, परंतु उससे भी कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। परंतु ये सरकार ऐसी सरकार है कि इनकी 2024 के बाद भी इनके कान पर जू नहीं रहेंगी और 2026 में आपने हालात देख ही लिए कि सरेआम नीट का पेपर बेचा गया। 30-30, 40-40 लाख रुपए में नीट का पेपर बेचा गया और उसके बाद छात्रों ने सुसाइड किया। अगर आज राहुल जी आगे आए और राहुल जी ने कोटा के अंदर एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, वहाँ पर छात्र जो नीट के, यूपीएससी के तैयारी करते हैं, जो जेई की तैयारी करते हैं, उनका एक सम्मेलन किया और उन्होंने बड़ी बेबाकी से एक बात कही कि मैं इन छात्रों के साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम जो हिंदुस्तान का है, जो भाजपा चलाने लग रही है, जो एनटीए फॉर्म करने के बाद से शुरू हुआ है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा किया। और आज हिंदुस्तान के बच्चे, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो केरला के हों, पूरे हिंदुस्तान के जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो आने वाला भविष्य इस देश का है, वो किस एजुकेशन सिस्टम के आज के अंदर किस तरीके से सरकार उनको फंसा रही है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया, जिसकी मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नीट के अंदर लगभग 22 से लेके 24 लाख बच्चे पूरे देश के अंदर ये नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जिससे MBBS के डॉक्टर बनने का ये एंट्रेंस टेस्ट, उसकी जो फीस ली जाती है बच्चों से, उसको अगर 22 से 24 लाख का टोटल करें तो 1,32,000 करोड़ रुपया ये निकल कर आता है। 22 से 24 लाख बच्चों की से जो फीस ली जाती है तैयारी के लिए। और उसके बाद हमारा एजुकेशन बजट टोटल कितना है? पूरे देश का जो एजुकेशन बजट है वो 1,40,00,000 है। आज हालात ये राहुल जी ने दिखाए हैं कि इन्हीं बच्चों से, हमारे भविष्य से वो पैसा सरकार ले रही है, वो पैसा एक माफिया ले रहा है और इतना पैसा ले रहा है कि जितना हमारा एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान का बजट है मंत्रालय का, उतना पैसा सिर्फ नीट के पेपर से आज इकट्ठा किया जा रहा है। अगर मैं इससे और आगे चला जाऊँ, जिस तरीके की बात अब आई है कि हिंदुस्तान के अंदर मैं भी किसी का
पिता हूँ, आप भी किसी के पिता हैं, तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 पेपरों के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं, जिनमें से SSC है, UPSC है, RRB है, JEE है और नीट है। इनका अगर इनसे जो पैसा इकट्ठा होता है, अगर इनको जोड़ दें, इन सिर्फ 5 पेपरों को अगर जोड़ दें, जो पैसा इनकी पढ़ाई में, इनकी जिसे कोचिंग में कहते हैं, जो फीस है उनको कहते हैं, अगर इनको हम जोड़ दें तो ये बनता है 3,50,000 करोड़। और इसका जो टोटल अगर हम करें तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार है, उनके 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर ये पैसा हमारे बच्चों और हमारे जेबों में से लिया जा रहा है। मैं उन एजुकेशन का बजट, हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट, लेबर मिनिस्ट्री का बजट, साइंस मिनिस्ट्री का बजट, वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय का बजट, अगर इन 5 का जोड़ें तो ये 3,50,000 करोड़ रुपया बनता है, जो हमारे इन सिर्फ 5 पेपरों के नाम पर आज वसूला जा रहा है। ये बात राहुल जी ने तथ्यों के साथ उठाई और अब कांग्रेस पार्टी ने ये बात करी है कि खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। अब इस भारत जलाओ पार्टी जो है, इसका पर्दाफाश आने वाली जो नस्ल है हमारी, हम इसको ख़राब नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने ये एक मुहिम छेड़ा है जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चलाएगी। आज बहुत सारे सवाल हैं। आज सबसे बड़ा सवाल जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर राहुल जी ने उठाया, जो हमारे शिक्षा प्रणाली के ऊपर है, जो आज ट्रेनिंग माफिया चल रहा है। उन्होंने ये शुरुआत कोटा से इसलिए करी क्योंकि कोटा के अंदर नीट और जेई के सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं कोचिंग लेते हैं तो वो वहीं पर लोग जाकर कोचिंग, जो माँ बाप हैं वहाँ कोटा में भेजते हैं। दूसरी बात, जो पेपर लीक मामला आया, जो सबसे पहले अपराधी पकड़े गए वो भी कोटा से पकड़े गए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी ने एक बहुत, और कांग्रेस पार्टी ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। आने वाले समय के अंदर जो हालात हैं, राहुल गांधी जी ने ये भी बताया कि जो हालात हैं आज, वो किस तरीके के हालात हैं। आज 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 आदमियों को सही नौकरी मिलती है। ये हिंदुस्तान का आंकड़ा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा आंकड़ा है। और इतना कुछ करने के बाद भी जो नीट के एग्ज़ाम में इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमारा सक्सेस रेट जो बच्चों का आता है वो 0.01% आता है। ये हालात आज एजुकेशन सिस्टम के हैं। 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं और सिर्फ 80,000 जो सरकारी हमारे पास MBBS की सीट हैं, सिर्फ 22 लाख बनाम 80,000। तो बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ? ये सवाल आज पूरे हिंदुस्तान के माँ बाप और जो हमारे नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि बाकी बच्चे, हमारा भविष्य जाएगा कहाँ, करेगा क्या? क्योंकि आज ये एक माफिया बनकर रह गया है। आज आपके हिमाचल में ही बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं जहाँ पर 20-20, 25-25 लाख रुपया लेकर एडमिशन दी जाती है। तो जो गरीब का बच्चा, जो किसान का बच्चा, जो मिडिल क्लास का बच्चा, वो किस तरीके से पढ़ाई कर पाएगा? ये बेड़ा उठाया है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कर्तव्यबद्ध है कि इस एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त ज़रूर किया जाएगा। और इसीलिए ये एक देशव्यापी हम आंदोलन, इसमें पहली कड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पूरे देश के अंदर हर जिलाओं पे, हर ब्लॉक पे की जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी जी खुद भी इसमें आज कोटा कराया, अभी उन्होंने 4 और प्रदेशों के अंदर इसी तरीके की जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। एक कलकत्ता में होगा, एक दिल्ली में होगा, एक वाराणसी में भी होगा। इसी तरीके को लेकर, यही सोच लेकर
कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो सुनिश्चित रहे। और इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इतना बुरा हाल है कि आज इस वक्त हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आज ही नीट का दोबारा एग्ज़ाम हुआ है। 21 तारीख को दोबारा एग्ज़ाम था और मैं हिमाचल के अंदर हूँ। मैं बड़ी अच्छी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सारे बच्चों को फ्री बस सेवा देने की जो घोषणा, जो नीट में दोबारा आज पेपर देने गए, हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़ी एक पहल करी है जिसके अंदर सारे बच्चों को फ्री बस सेवा की सुविधा प्रदान करी इस पेपर को देने के लिए। परंतु आज हालात ये हैं कि जिस बच्चे ने आज से 2 महीने पहले पेपर दिया था, क्या वो दोबारा तैयारी करे, फिर 2 महीने करे, उसके बाद ये नहीं पता कि ये वाला भी लीक होगा या नहीं होगा। इसलिए इस प्रणाली को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कर्तव्यबद्ध है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठेगी। इसको बदलने के लिए पूर्ण तरीके से देश का विपक्ष अब तैयार थी। जिस दिन ये पेपर लीक हुआ, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको उनका इस्तीफ़ा मांगने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहाँ यूथ कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष भी बैठे और बहुत सारे यूथ कांग्रेस के हमारे यहाँ चंबा ज़िले के पदाधिकारी हैं। यूथ कांग्रेस का अगर आप देखें तो यूथ कांग्रेस ने एक देशव्यापी एक आंदोलन चला रखा है जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले शिमला में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग है, परंतु ये गूंगी बहरी सरकार है। यहाँ आज तक इस्तीफा, मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार याद है, जब विपक्ष कोई लांछन लगाता था तो हमारी सरकार के अंदर बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से इस्तीफ़ा लिया गया, चाहे वो मॉरल ग्राउंड पे लिया गया या करप्शन चार्जेस पे लिया गया। परंतु इस 12 साल की सरकार में आप मुझे बता दें कि एक आदमी का भी इन्होंने इस्तीफ़ा आज तक लिया हो, क्योंकि ये सारे जिसे कहते हैं कि ये हैंड इन ग्लव, ये सब चोर हैं, चाहे बड़े से लेके नीचे तक। इस माफिया के अंदर भी ये सारे लोग, ये जो पेपर लीक हुआ है, मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जब परतें खुलेंगी तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का भी हाथ इस पेपर लीक में पाया जाएगा अगर निष्पक्ष जांच होती है। सर, एक तरफ पेपर लीक, एक तरफ 5 लाख नौकरियों के वादे अधूरे, युवा जाए तो जाए कहाँ। अब जैसा एक सरकार गठबंधन में है, केंद्र में हो सकता है आने वाले समय में आपकी सरकार है, इन सब मुद्दों को लेकर, खासकर युवाओं से जुड़े मुद्दे, जो पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं या फिर एग्जाम के मामले, उनको लेके आप कौन सी ठोस पॉलिसी बनाने जा रहे हो कि ये पूरा आप चेंज करने जा रहे हैं? देखिए, पॉलिसी हमारे ड्राफ्ट तब होती है जब आदमी सत्ता में, परंतु ये जो सोच लेकर आज राहुल गांधी जी चले, ये सोच किसी ने हमें दी तो नहीं। और आपने अगर वो कोटा वाली देखी हो तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से युवाओं को कहा कि मैं आज किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं ना आज कांग्रेस की बात करूँगा, ना मैं भाजपा की बात करूँगा, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि जो सवाल आपने किया, यही सवाल राहुल गांधी जी ने युवाओं से किया कि आप लोग कहाँ जाओगे, युवा जाएगा कहाँ। आज युवा ठगा सा महसूस करता है, वो ये चाहता है कि कोई नई पॉलिसी बने जिसके अंदर हर युवा का, वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो, शिक्षा के अंदर कम से कम अमीर और गरीबी ना आए। इस तरीके की सोच लेकर ही हम ये चले हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इसी तरीके की ठोस पॉलिसी बनाकर हम देश के आगे रखेंगे भी। और अगर इन गूंगी बहरी सरकार को ये पॉलिसी बनाकर उनके सामने दिखाएंगे भी कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है, इसके ऊपर काम करके दिखाइए, ये इस सोच के ऊपर कांग्रेस पार्टी चलने लगी। अब आपको जो हमारा अगला चुनाव आ रहा है 29 में, उसके मैनिफेस्टो में आपको ये जवाब पक्का मिलेगा। क्योंकि आज इस बात को बोलना कि राजनीतिक तौर पर आज वो स्थिति नहीं है। ये जो रोड मैप की आप बात कर रहे हो, जो पॉलिसी की बात कर रहे हो, ये हम पूरा रोड मैप अपने आने वाले मैनिफेस्टो में आपको दिखाई देगा कि हम छात्रों के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है।
स्कूल्स की जो पिछली सरकार है वो जो है वो करके गई लास्ट 6 महीने में, और जो बस अनाउंसमेंट थी और उनको चालू करने के लिए भी टीचर्स भी जो हैं वो मौके पर शायद 1-2 महीने के लिए उनको स्टार्टअप देने के लिए जो है स्टाफ की जो है वो अरेंजमेंट की गई।